योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछला अध्याय 18 जो योग वशिष्ठ महारामायण का एक अत्यंत गहन और आध्यात्मिक संवाद है, जिसमें वशिष्ठ मुनि भगवान श्री राम को समझा रहे हैं कि एक जीवन मुक्त पुरुष अर्थात जो इस जीवन में ही मुक्त हो चुका है, किस प्रकार संसार में रहता है, कैसे व्यवहार करता है और कैसी उसकी दृष्टि होती है। जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं कि वह संसार में पूरी तरह निर्लिप्त और निरपेक्ष होकर रहता है। उसे न सुख लुभाता है, न दुख गिराता है, न प्रशंसा में फूला है वह, न निंदा से टूटता है। उसके मन में न कोई कामना होती है, न कोई भय। वह वर्तमान में सजग रहता है और भूत भविष्य की चिंता नहीं करता। उसके मन में स्थायी शांति और आंतरिक आनंद होता है। बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से पूर्ण तटस्थ और शांत रहता है। लोगों के साथ सहानुभूति और विनम्रता से पेश आता है, लेकिन भीतर किसी से लगाव या द्वेष नहीं रखता। उसे यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि सभी संबंध अस्थायी और यह जगत एक माया का खेल है। यह जगत एक मृग तृष्णा है, एक भ्रम जो केवल अज्ञानियों को वास्तविक लगता है। मेरा तेरा, मित्र शत्रु मैं तू, यह सब अहंकार के भ्रम है। सब कुछ उसी एक परम चेतना से उत्पन्न हुआ है और उसी में विलीन हो जाता है, जैसे समुद्र में उठती और गिरती लहरें। अपने कर्तव्यों को निर्लिप्त भाव से निभाओ, लेकिन भीतर पूर्ण रूप से त्याग और वैराग्य बनाए रखो। न अत्यधिक हर्षित हो, न अत्यधिक शोकाकुल। लोगों के साथ सामाजिक व्यवहार करते हुए भी अंतर्मन से मुक्त रहो। जानो कि हर प्राणी से तुम्हारा कोई न कोई संबंध है, कोई पराया नहीं है। तुम शरीर नहीं हो, न ही मन। तुम शुद्ध, अपरिवर्तनीय और नित्य आत्मा हो। जिसने यह जान लिया वह भय और मोह से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बंधन और मुक्ति ये दोनों ही कल्पनाएं मात्र रह जाती हैं। सर्ग 18 में हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहर से सक्रिय दिखो, लेकिन भीतर से निष्क्रिय रहो। इस जगत को माया जानो, एक भ्रम, जैसे रेगिस्तान में जल का आभास। तुम सब से जुड़े हो, कोई भी न शत्रु है न अजनबी। जो स्थायी है वही आत्मा है, बाकी सब परिवर्तनशील है। पिछले सर्ग में हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची मुक्ति संसार से भागने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए भीतर से पूर्ण रूप से निर्लिप्त रहने में है। ये तो थे भावार्थ पिछले सर्ग 18 के, और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 19 को। योग वशिष्ठ महारामायण सर्ग 19 उपशम प्रकरण। पूर्वोक्त कथन की सिद्धि के लिए पुण्य और पावन के आख्यान का वर्णन, जिसमें पुण्य ने पितृशोकार्त पावन को ज्ञानोपदेश दिया। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त विषय में ही मुनि पुत्र दो भाइयों के गंगा जी के तट पर हुए संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास को विद्वान लोग कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, यह बंधु है, यह बंधु नहीं है। इस कथा के सिलसिले में मुझे इसका स्मरण हो आया है।
आप इस पवित्र और अद्भुत इतिहास को सुनिए। इस जम्बू द्वीप के किसी पर्वत समूह के मध्य में महेंद्र नामक पर्वत है, जिसकी वनराजियां महामुकुटभूत हैं, जिसके कल्प वृक्ष के वनों की छाया में मुनि और किन्नर विश्राम लेते हैं, जिसने अपने गगनचुंबी शिखरों से विस्तृत आकाश को भी व्याप्त कर दिया है, जो ब्रह्मलोक के भीतर पहुंचे हुए शिखरों की गुफाओं में फैल रहे सामदेव की प्रतिध्वनियों के कोलाहलों से मानो गान करता है, जो शिखरों की चोटियों पर बिजली से सुशोभित नीले मेघों से सुशोभित होता है, जो लता के फूलों से गुथे हुए केसों के समान दिखते हैं, जो उस समय तटों में उछलने के लिए उत्कंठित शरभों के विजृंभणों अर्थात मुंह फाड़ने से अपने गुहारूपी मुंहों द्वारा प्रलय काल के मेघों का उपहास करता हुआ सा गरजता है। इसने गुफाओं के अंदर होने वाले झरनों के कलरव से समुद्र जल कल्लोलों के विलास को सर्वथा जीत लिया है। उसके एक भाग में रत्नमय मनोहर विस्तृत शिखर पर मुनियों ने स्नान जलपान आदि के लिए आकाश गंगा को उतार लिया था। उस आकाश गंगा के दैदीप्यमान सुवर्ण से पीले तट पर, जहाँ फूले हुए वृक्ष थे और रत्नमय पर्वत के तट से प्रकाश जगमगाता था, वहाँ ज्ञानवान तपस्या की राशि रूप उदार बुद्धि दीर्घ तपा नामक मुनि निवास करते थे, जो मूर्तिमान दूसरे तपरूप थे। उस मुनि के चंद्रमा के तुल्य सुंदर, पुण्य और पावन नाम के 2 लड़के थे। यदि बृहस्पति के कच नाम के 2 पुत्र होते तो उनसे उनकी उपमा हो सकती थी। दीर्घतपा मुनि उन दोनों पुत्रों और भार्या के साथ फल से लदे हुए वृक्षों से पूर्ण उस गंगा तट पर निवास करते थे। हे श्री रामचंद्र जी, समय बीतने पर उनके 2 लड़कों में से पुण्य नाम वाला बड़ा लड़का तत्वज्ञानी हुआ, जो अवस्था से ज्येष्ठ और गुणों से भी ज्येष्ठ था। पावन प्रातःकाल की संध्या के कमल के समान अर्ध प्रबुद्ध हुआ। मूर्खता से तो बाहर हो गया, किंतु परमात्मा वस्तु में प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसकी स्थिति मध्य में दोलायमान थी। तदंतर प्राणियों द्वारा आयु के क्षय रूप से लक्षित 100 संवत्सर काल के, जिसने उनकी दीर्घ देह रूपी लता और आयु जीर्ण कर दी थी, बीतने पर इस क्षण भंगुर प्राणियों से पूर्ण जन्म, जरा, मरण, स्वर्ग से पतन, नरक आदि सैकड़ों वृत्तांतों से भयंकर संसार का अनुराग त्याग कर जरा से जर्जरित जीवन वाले दीर्घतपा मुनि ने गिरी गुफा रूपी घर में कलना रूपी चिड़िया के घोंसले रूप देह का, जैसे भारवाहक पुरुष घर में भार का त्याग करता है, वैसे ही त्याग किया। जैसे फूल की सुगंध आकाश में जाती है, वैसे ही जिसमें कलना क्रिया शांत है एवं चैत्य से रहित जो तत् जीव चेतन है, उनके स्थानभूत राग रहित परम पद को वे प्राप्त हुए। तदंतर मुनि की पत्नी ने प्राण और अपान से रहित मुनि की देह को नाल रहित कमल के समान गिरी हुई देखकर पति द्वारा सिखाई गई चिरकाल से अभ्यस्त योग निद्रा से अपने शरीर का जो रोग बुढ़ापे आदि से जर्जरित नहीं हुआ था, ऐसे त्याग किया जैसे भांवरी अम्लान कमलिनी का त्याग करती है। लोगों की अदृश्यता को प्राप्त उसने जैसे प्रभा आकाश में स्थित अस्त को प्राप्त हुए चंद्रमा का अनुसरण करती है, वैसे ही पति का ही अनुसरण किया। माता पिता के चले जाने पर उनके और्ध्वदेहिक कर्म में पुण्य ही अव्यग्रता पूर्व स्थित रहा और पावन दुख को प्राप्त हुआ। शोक से व्याकुल चित्त वाला वह पावन अरण्य भूमि में घूमता हुआ अपने ज्येष्ठ भाई के समान धैर्य का अवलंबन न कर
विलाप करता था। तत्वज्ञानी पुण्य माता पिता का अर्धोदेहिक कर्म समाप्त कर वन में शोक से व्याकुल पावन के समीप आया। पुण्य ने कहा, हे वत्स, जैसे वर्षा ऋतु अंधता की एकमात्र कारण तथा भाप के समूह को धारण करने वाली जल संबंधी गर्मी को मेघ बना देती है, वैसे ही तुम अंधता के एकमात्र कारण तथा असुरों की धारा धारण करने वाले कमल सदृश नेत्र संबंधी घोर शोक को निबिड़ बना रहे हो। हे महाप्राज्ञ, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता के साथ स्वरूपभूत मोक्ष नामक परमात्म पदवी को प्राप्त हो गए हैं। वही सब जंतुओं का उत्पत्ति आदि तीनों कालों में आधारभूत है। ब्रह्मवेत्ताओं का वह स्वरूप है। पिता के अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाने पर तुम क्यों शोक करते हो? तुमने यही मेरी माँ है, यही मेरे पिता है, इस प्रकार की मोह से उत्पन्न हुई भावना यहाँ पर बांध रखी है, जिससे शोक के अयोग्य पिता का भी तुम शोक करते हो। न वही तुम्हारी माता है, न वही तुम्हारे पिता हैं, तथा असंख्य पुत्र वाले उनके न तुम ही पुत्र हो। हे वत्स, जैसे प्रत्येक वन में जल प्रवाह के बहुत से गड्ढे होते हैं, वैसे ही तुम्हारे हजारों माता पिता हो चुके हैं। हे वत्स, असंख्य पुत्र वाले उनके तुम ही केवल पुत्र नहीं हो। नदियों की तरंगों के समान मनुष्यों की बहुत सी पुत्र राशियां व्यतीत हो चुकी हैं। जैसे लता और शाखा के लाखों पत्ते, कोपले, डंठल व्यतीत होते हैं, वैसे ही हमारे माता और पिता के अनेक लाखों पुत्र बीत चुके हैं। जैसे महावृक्ष के प्रत्येक ऋतु में फल व्यतीत होते हैं, वैसे ही जंतु के प्रत्येक जन्म में मित्र बांधव आदि के वृंद व्यतीत हुए हैं। हे वत्स, यदि माता पिता पुत्र आदि स्नेहवश शोक के योग्य हैं, तो निरंतर अतीत हजारों माता पिता पुत्र आदि का शोक क्यों नहीं किया जाता है? हे महाभाग, जगत की कल्पना के निमित्त भूत मोह के होने पर ही यह प्रपंच दिखाई देता है। हे प्राज्ञ, परमार्थतः आपके मित्र बंधु बांधव है ही नहीं। हे भ्राता, चिरकाल से संतप्त महान मरुस्थल में जैसे जल बिंदु नहीं रहते, वैसे ही ब्रह्म स्वभाव के होने के कारण परमार्थ दृष्टि से यहाँ नाश नहीं है। ब्रह्म बोध होने पर तो कहना ही क्या है। जो इन छत्र चामरों से चंचल राज संपत्तियों को तुम देखते हो, हे महाबुद्धे, यह 3 अथवा 5 दिनों का स्वप्न है। हे वत्स, पारमार्थिक दृष्टि से तुम सत्य का विचार करो। न तो तुम हो और न हम हैं। तुम्हारे भीतर जो भ्रांति है उसका तुम त्याग करो। यह गया, यह मर गया इत्यादि दूरदृष्टियां अपने संकल्प रूप सन्निपात भ्रम से उत्पन्न हुई सामने दिखाई देती है, परमार्थता नहीं दिखाई देती। अज्ञान रूप धूप से आच्छन्न मरुभूमि सदृश आत्मा में पुण्य पाप रूप प्रवाह से युक्त तरंगों से चंचल स्वसंकल्प वासना नामक यह असीम मृगजल परिस्फुरित होता है। 19वां सर्ग समाप्त। सर्ग 20 उपशम प्रकरण। पुण्य द्वारा पावन के तथा अपने नाना योगियों में जन्मों का शोक मोह की निवृत्ति के लिए वर्णन। शोक मोह मूलक है। मोह के निराश द्वारा ही इसका शोक दूर करना चाहिए। यूं समझ रहे पुण्य शोक के विषयभूत पिता आदि के अनिर्वचनीय होने से उनका मिथ्यात्व की प्रतिज्ञा कर ज्ञान से उसकी निरसनीयता का वर्णन करते हैं। पुण्य ने कहा, हे वत्स, कौन पिता है अथवा कौन मित्र है, कौन माता है और कौन बंधु बांधव है? तत्वतः इन सभी का निर्वचन नहीं हो सकता है। अपनी भ्रम रूपी आंधी से ही ये जन रूपी धूलिकण उत्पन्न होते हैं अथवा
अपनी विवेक बुद्धि रूप आंधी से ही ये स्वजन रूपी धूलिकण निवारित होते हैं। बंधु, मित्र, पुत्र, स्नेह, द्वेष, मोह दशा रूप रोग से युक्त यह प्रपंच अपने द्वारा किए गए संकेत से ही विस्तार को प्राप्त होता है। यह मेरा बंधु है, यूं बंधु रूप में भावित पुरुष बंधु होता है। यह मेरा शत्रु है, ये शत्रु रूप से भावित पुरुष शत्रु होता है। विष और अमृत की दशा के समान यहाँ पर स्थित भावमयी है, स्थिति भावमयी है। जैसे विष के कृमियों द्वारा विष की यह हमारा जीवन हेतु है, यूं दृढ़ भावना करने से उनके प्रति वह अमृत हो जाता है और लोगों द्वारा यह हमारे मरण का हेतु है, यूं भावना करने से उनके प्रति विष होता है। इसी प्रकार जगत की स्थिति भावनामयी है, यह भाव है। बंधुओं की वास्तविकता का विचार जाने दीजिए। उनके प्रति शोक करने वाले तुम यदि केवल स्वत्व का विचार करो तो उसी से उनका निराश हो सकता है। इस आशय से कहते हैं, सब देहों में अग्नि रूप से विद्यमान सर्वव्यापी आत्मा की यह मेरा बंधु है, यह मेरा शत्रु है, ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है? यदि कोई शंका करे कि संपूर्ण देहों में मैं कैसे एक हूँ, तो इस पर अहं प्रत्यवेद्य का ही यह कौन पदार्थ है, यूं विचार करो। इस आशय से कहते हैं, हे वत्स, रक्त मांस आदि जड़ संघात अस्थि पंजर रूप देह से अन्य चेतन स्वभाव मैं कौन हूँ, ऐसा अपने चित्त से स्वयं विचार करो। परमार्थ दृष्टि से न पावन शब्द वाच्य तुम कोई हो अथवा न पुण्य शब्द वाच्य मैं ही कोई हूँ। यह मिथ्या ज्ञान देहात्म भ्रम ही पुण्य पावन शब्द से प्रसिद्ध होता है। इस प्रकार पिता आदि का शरीर भी भ्रांति से अतिरिक्त कुछ भी नहीं ठहरता। यह कहते हैं, कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारे पिता है, कौन मित्र है अथवा कौन शत्रु है, जरा बतलाओ तो सही। अनंत विलास वाले चिदाकाश का कौन स्वभिन्न है और कौन स्व है? भाव यह है कि यदि देहादि उपाधि से पृथक किया गया चिदाकाश ही मैं, तुम और पिता आदि हैं, ऐसा समझते हो तो मेरे पिता, मेरा भाई इत्यादि भेद युक्त स्वत्व आदि संबंध नहीं घट सकता। यदि लिंग शरीर ही अपार मेरे बंधु हैं ऐसा मानो तो इस पर सुनो। ऐसा कहते हैं, यदि तुम मुझसे पृथक लिंगात्मा हो तो व्यतीत अनेक जन्मों में तुम्हारे जो बंधु और जो धन संपत्ति आदि थे उनके लिए भी तुम शोक क्यों नहीं करते? उन भूली हुई वनस्थलियों में तुम्हारे मृग योनियों में उत्पन्न बहुत से मृग बंधु हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते? कमल के वनों में और नदियों के तटों पर हंस रूप तुम्हारे हंस बंधु हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते? अन्य जन्मों में बड़ी विचित्र वन पंक्तियों में तुम्हारे बहुत से वृक्ष अत्यंत बंधु हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते? बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों पर तुम्हारे बहुत सिंह बांधव हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते? नदियों, तालाबों और पोखरों में तुम्हारे बहुत से मत्स्य बंधु हुए थे, उनके लिए तुम शोक क्यों नहीं करते? अब योग बल से देखे गए भाई के विविध जन्मों का विशेष रूप से स्मरण कराते हुए कहते हैं, हे वत्स, तुम दर्शारण देश में कपिल वन वानर हुए थे, तुषार देश में राजपुत्र हुए थे और पौंड्र देश में जंगली कौवा हुए थे, है देश में हाथी हुए थे, त्रिगर्त देश में गधा हुए थे, शालवा प्रदेश में कुत्ता हुए थे और वहीं चीड़ के पेड़ पर पक्षी हुए थे। विंध्याचल में पीपल होकर, बड़े भारी वट के वृक्ष में घुन होकर और मंदराचल में मुर्गा होकर मंदराचल की ही गुफा में तुम ब्राह्मण हुए थे। कोसल देश में ब्राह्मण होकर, बंग देश में तीतर होकर और तुषार देश में घोड़ा होकर तुम पुष्कर में प्रसिद्ध ब्रह्मा के यज्ञ में पशु हुए थे।
जो पहले विंध्य के वन में ताड़ के वृक्ष की जड़ के भीतर कीड़ा हुआ था, जो गूलर के फूल में मच्छर हुआ था और जो बगला हुआ था, हे वत्स, वह तुम अब मेरे भाई हुए हो। हिमालय की कंदरा में भोजपत्र के वृक्ष की पतली त्वचा के भीतर 6 मास तक जो चीटा हुआ था, वही तुम मेरे अनुज हुए हो। स्वदेश सीमा के अंत में जो छोटा सा गांव है, वहां के कंडों के ढेर में जो 6 महीने तक बिच्छू रूप में स्थित रहा, हे साधो, वही तुम मेरे भाई हो। जो वन में शबरी के बच्चे का जन्म पाकर जैसे पद्मों में भ्रमर लीन होता है, वैसे ही शबरी के स्तनों के ऊपर छिपा वही तुम मेरे भाई हो। हे वत्स, इन अन्यान्य बहुत सी जीव योनियों में इसी जम्बू द्वीप में पहले सैकड़ों हजारों बार तुम उत्पन्न हो चुके हो। मैं तत्व ज्ञान से विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को इस प्रकार देखता हूँ। भाई के जन्मों के कथन का उपसंहार कर अपने बहुत जन्मों का कहना आरंभ करते हैं। मेरी भी अज्ञान से जड़ बहुत सी योनियां बहुत बार बीत चुकी हैं। आपको मैं ज्ञान से उत्पन्न दृष्टि से उनका स्मरण कराता हूँ। त्रिगर्त देश में सुग्गा होकर, नदी के तट पर मेढक होकर, वनों में लवा एक प्रकार का छोटा पक्षी होकर मैं इस वन में उत्पन्न हुआ हूँ। विंध्याचल में शवर योनि का भोग कर, बांग्लादेश में वृक्ष योनि का भोग कर, विंध्याचल में ही ऊंट की योनि का भी भोग कर इस वन में उत्पन्न हुआ हूँ। जो हिमालय में चातक हुआ, जो पौंड देश में राजा हुआ और जो सह्याचल की झाड़ियों में व्याघ्र हुआ, वही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। जो 10 वर्ष तक गीध, जो 5 महीने तक मगर और जो 100 वर्ष तक सिंह रहा, वही मैं इस जन्म में तुम्हारा अग्रज हुआ हूँ। आंध्र ग्राम में चकोर एवं तुषार प्रदेश में राजा के समान विराजमान होने वाला सामंत रूप श्री शैलाचार्य का पुत्र मैं अपुण्यात्मा होता हुआ भी लोगों की वंचना के लिए पुण्य नाम से प्रख्यापन रूप दंभ से युक्त होकर यह कह रहा हूँ। अनेक जन्मों की भ्रांति के प्राक्तन सभी विलासों का मैं स्मरण करता हूँ। वे विविध संसार वाले और विविध आचारों से युक्त चेष्टा वाले हैं। ऐसी अवस्था में जगत में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता पिता भाई बंधु और मित्र चले गए। उनमें से किनका शोक करे, किनका शोक न करे एवं उन बंधुओं का अतिक्रमण कर यहाँ किनका शोक करे। इसलिए किन्हीं का भी शोक हम नहीं करते, क्योंकि ऐसी जगत की गति है। वन के वृक्षों के पत्तों के समान संसारी पुरुषों के अनंत पिता जाते हैं, अनंत माताएं जाती हैं। इसलिए हे वत्स, यहाँ पर सुख दुख की क्या अवधि है। अतः सब का त्याग कर स्वच्छता को प्राप्त हुए हम लोग स्थित हैं। हे भद्र, मन में अहंग रूप से स्थित प्रपंच भावना का त्याग कर उस गति को प्राप्त हो जिस गति को आत्मज्ञानी लोग प्राप्त होते हैं। सुबुद्धि लोग यहाँ पर अधोगति ऊर्ध्वगति रूप आवेग एवं विश्राम रहित निरंतर भ्रमण का शोक नहीं करते, केवल निरभिमानिता से चिरकाल तक व्यवहार करते हैं। हे वत्स, व्यग्रता रहित होकर तुम आत्मा को भाव अभाव से रहित एवं जरा मरण विहीन समझो। विमूढ़ मन वाले न बनो। न तुम्हें दुख है, न तुम्हारा जन्म है, न तुम्हारी माता है और न तुम्हारे पिता हैं। हे सद्बुद्धे, तुम आत्मा ही हो। अनात्मभूत देह आदि कोई भी तुम नहीं हो। नटों के समान विविध अभिनय करने वाले अज्ञानी लोग ही इस संसार यात्रा में यही परम पुरुषार्थ है, ऐसी बुद्धि वाले होते हैं। स्वस्थ और यथा प्राप्त वस्तु का दर्शन करने वाले तत्वज्ञ पुरुष उदासीन दर्शक ही हैं। अतएव वे साक्षी धर्म में स्थित हैं। जैसे दीपक रात्रि आने पर प्रकाशन क्रिया में सन्निधि मात्र से कर्ता होते हुए भी व्यापार न करने के कारण
अकर्ता ही हैं, वैसे ही यहाँ तत्वज्ञानी पुरुष लोक व्यवहार स्थिति में कर्ता होते हुए भी अकर्ता ही है। अब दृष्टांत दूसरा कहते हैं, जैसे हाथ में स्थित दर्पण, रत्न आदि प्रतिबिंब की उपाधिभूत वस्तुएं बिंबभूत अपनी सारी देह में स्थित सब धर्मों के साथ भी स्वदेह में रचित प्रतिबिंब में बिंब के अन्य धर्मों के समान स्वयं निविष्ट नहीं दिखाई देती, वैसे ही स्वात्मा में अध्यस्त कार्यों के कर्ता होते हुए भी महामति पुरुष स्वयं उनमें अभिनिवेश वाले नहीं होते। हे वत्स, बाधित सब अनुवृत्ति वाली कलंकों से रहित अतएव मननशील अपने से ही अपने हृदय कमल में स्वस्थ आत्म रूप से साक्षात्कृत एवं संसार भ्रम का सर्वथा त्याग कर परिशिष्ट हुए इस आत्मा से ही संतोष को प्राप्त हो। 20वां सर्ग समाप्त।